और याद करिए, जानते हैं, जैसे अभी कहा गया मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन जानते हैं क्या क्या हुआ? जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो हम लोग भी उस जमाने में कॉलेज में आई गए थे, सब हम लोगों को बहुत अच्छी तरह एक एक घटना याद है। तो कहा जाता था, अरे अगर राम मंदिर बनने लगा तो मिडिल ईस्ट के देश भारत को पेट्रोल देना बंद कर देंगे। यही कहा जाता था ना कि अरब देश पेट्रोल नहीं देंगे। आज श्री राम जन्मभूमि का मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है, और मिडिल ईस्ट के 4 देशों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है, जिसमें सऊदी अरब भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, पैलेस्टीन भी है, बहरीन भी है। यह होता है कि यदि आप ईमानदारी से और दृढ़ता के साथ चलें तो मोदी है तो क्या क्या मुमकिन है, यह आपको समझ में आना चाहिए। यह बदलाव आया है। और जब आत्मगौरव की बात आई तो आप देखिए, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, चाहे महाकाल का कॉरिडोर, चाहे केदारनाथ, चाहे श्री राम जन्मभूमि, ये सारी की सारी चीजें, ये बदलाव, और भारत के इतिहास में जो मुगलों का इतिहास था वह वास्तविकता में अब जाके इतिहास का पात्र बना है, वरना वह हमेशा वर्तमान में ही रहता था। और यह भी आप बात समझिए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसे झुठलाने का प्रयास किया जाता था। तो उन्होंने, चाहे विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाना हो, या गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के बलिदान का वीर बाल दिवस मनाना हो, या 26 नवंबर को डॉक्टर अंबेडकर ने जिस दिन संविधान फाइनल किया था उस दिन संविधान दिवस मनाना हो, ये सारी की सारी चीजें, और चाहे 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर शौर्य दिवस मनाना हो, ये सारी चीजें जो भारत के आत्म गौरव को साथ में रखने वाली थी, उन सारी चीजों को ईमानदारी और प्रबलता के साथ आगे रखने का काम किया तो भारत तब उभर सकता था। मगर आज चुनौती उसमें से भी मिल रही है। कहां से चुनौती? जैसे मैंने वहां बात कही थी कि पटना में ये घटनाएं चल रही हैं, 23 जून को चली, ये घटना याद दिलाती है कि 25 जून के कितने नजदीक थी। ये 25 जून जिस दिन आपातकाल लगाया गया था इस देश में, वही शक्तियां जिन्होंने आपातकाल लगाया था, वही आज भारत के विकास, भारत के जन कल्याण और भारत के गौरव की जो यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसको अवरुद्ध करने के लिए लगे हुए हैं।